गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। ओनली वेरी फ्यू मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड react with solution of strong bases like sodium hydroxide to produce a salt that of metal and hydrogen gas. They do not react with weak bases like aluminum hydroxide. आपके जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते बेस से। बहुत ही थोड़े ऐसे मेटल हैं जो आपके बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, आपका जिंक हुआ एंड लेड हुआ। ठीक है, ये आपके जो स्टोन बेस के सॉल्यूशन होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, साल्ट, जो आप साल्ट जानते हो, नमक, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये दे डू नॉट रिएक्ट विद वीक बेसिस, ये वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और लाइक जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या वीक बेसिस है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस। पहले पढ़ा था हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स की विद बेसिस, अब है नॉन मेटल। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, it gives multiple products like sodium hydrochloride, sodium chloride and water. You will study these in your higher classes. आपके जो नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है ना बेस से, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, प्रकृति में बहुत कॉम्प्लेक्स है। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद बेस, जो आपकी क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी बेस से, तो आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, यू विल स्टडी दीज इन योर हायर क्लास। ये सब आप क्या पढ़ोगे, हायर क्लास में। ठीक है, जब आप 11th में आ जाओगे, ठीक है, आप जब इनके बारे में डीप स्टडी करोगे, जब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या है, बस बेसिक जानना है। अब है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन ए मेटेलिक साल्ट solution react with another metal, the more reactive metal displace the less reactive metal. ठीक है, this is known as displacement reaction. Both metal and non-metal take part in displacement reaction. Chemical reactivity of metal is linked with their relative position in the reactivity series. Certain metal have the capacity to displace some metal from the aqueous solution of their salt. A metal placed higher in the activity series can displace the metal that occupies a lower position from the aqueous solution of its salt. ठीक है, आपका जो डिस्प्लेस रिएक्शन होता है, इसमें दोनों आपके मेटल नॉन मेटल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, पर ये क्या होता है, आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव मेटल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Rn विच इज प्लेस हाइयर इन द एक्टिविटी सीरीज देन कापर। जो आपका जो Rn है ना, वो कापर से एक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो रिएक्ट विद कापर सल्फेट सॉल्यूशन। कापर हाउएवर डज नॉट रिएक्ट विद Rn सल्फेट एज इज लेस रिएक्टिव देन Rn। तो आपका जो कापर है ना, वो रिएक्ट नहीं करेगा Rn से, Rn सल्फेट, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है देन Rn से। मेटल्स प्लेस हाइयर इन एक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन दोज मेटल प्लेस बिलो। ये आपका CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन हो रही है आपके Rn से Fe के साथ, तो क्या बनता है, Rn सल्फेट FuSO4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट है, व्हेन स्मॉल क्लीन पीसेज ऑफ मैग्नीशियम आर एडेड इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड. एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेस द एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, आपके मैग्नीशियम रिएक्शन किससे हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपका देखो ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये मेटल्स का है ना, ये क्या है, जो आपका सबसे रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर है, और जो लेस रिएक्टिव वो आपके नीचे है। देखो
आपका जो पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटियम, ये क्या आपके बहुत रिएक्टिव है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो आपका जो पोटेशियम, सोडियम है, ये क्या बहुत रिएक्टिव है, इसलिए हम इसे कहाँ रखते हैं, केरोसिन में। अगर इसे हम खुला रखेंगे तो ये रिएक्शन करे, आग पकड़ लेगी, इसलिए हम कहाँ रखते हैं इसे, केरोसिन में। ठीक है, आपको पता चलिए आपका टेबल में जो आपका इस टेबल में सबसे ऊपर है वो क्या, मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और जैसे हम नीचे आएंगे तो उनकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी कम होती हुई आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज के लिए इतना। बाय स्टूडेंट्स।